सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए बैठिए। मुझे खुशी हुआ बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह, करगिल के जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई वो लद्दाख जानते हैं ये लोग? वक्तव्य दिया इसी सदन में, वो जमीन है का टुकड़ा है जहां पे एक तिनका का घास नहीं उगते हैं। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे, धारा 370 हटने से क्या खोएंगे? 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं। लोकसभा में यही वो भाषण था जिसने लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल को पूरे देश में चर्चित बना दिया था। तब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया था और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तब संसद में दिया गया नामग्याल का ये जबरदस्त भाषण वायरल हो गया था। तब किसे अंदाजा रहा होगा कि अगला लोकसभा चुनाव आते आते लद्दाख से नामग्याल का ही पत्ता साफ हो जाएगा। जी हाँ, 2024 के चुनाव में बीजेपी ने लद्दाख लोकसभा सीट से उनका टिकट काट दिया है। यहाँ से बीजेपी ने ताशी ग्यालसन पर दांव खेला है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को उम्मीदवारों की 14वीं सूची जारी की। इसमें बीजेपी ने लद्दाख से ताशी ग्यालसन को मैदान में उतारा है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CIC की ओर से उनके नाम पर मुहर लगाई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से ये सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में ताशी ग्यालसन का नाम है, जिन्हें पार्टी ने इस बार लद्दाख सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। एडवोकेट ताशी ग्यालसन अभी लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद लेह के अध्यक्ष हैं। इस बार संसदीय सीट के वो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और आखिरकार बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। जानकारी के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में लद्दाख संसदीय सीट के लिए बुलाई गई एक अहम बैठक में आंतरिक मतदान कर 3 उम्मीदवारों के पैनल को अंतिम रूप दिया गया था। इसमें वर्तमान सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, LAHDC लेह अध्यक्ष ताशी ग्यालसन और 4 निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद स्टेजिन लाकपा का नाम शामिल था। इनमें से ताशी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए पार्टी ने उनका टिकट काटा है। सूत्रों का कहना है कि सांसद के रूप में उनके प्रदर्शन और उनके निर्वाचन क्षेत्रों से मिली फीडबैक के आधार पर उनका टिकट काटा गया है। 1967 से अब तक हुए चुनाव में 6 बार कांग्रेस, 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस, 3 बार निर्दलीय और 2 बार ही बीजेपी जीती है। बीजेपी यहां 2014 से जीत रही है, जबकि कांग्रेस ने आखिरी बार 1996 में यहां जीत हासिल की थी। 1998 और 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली थी, लेकिन 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय संसद पहुंचे थे। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। दोनों जिलों में एक लद्दाख पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद है। इनमें से पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद लेह पर बीजेपी का दबदबा और पहाड़ी स्वायत्त विकास परिषद कारगिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझौते के तहत कांग्रेस के लिए ये सीट छोड़ दी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू और लद्दाख कांग्रेस के खाते में और कश्मीर की 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई है। लद्दाख सीट पर मतदान 5वें चरण में 20 मई को होना है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन कुल 7 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को आयोजित होगा। वहीं लद्दाख की सीट पर चुनाव का आयोजन 5वें चरण यानी 20 मई 2024 को होगा।